हाय वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। सो माय नेम इज़ विशाल कुमार और आप देख रहे हैं हॉट इज साइंस। सो फिर दोबारा से हम स्वागत करना चाहते हैं विशाल सर आपका। तो जैसे कि आपने लास्ट वीडियो सर की देखी थी जिसमें हमने जो है JRF एंटोमोलॉजी के बारे में बताया था कि कैसे आपको जो है JRF एंटोमोलॉजी की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए, कौन कौन से बुक लिस्ट आपको पढ़नी चाहिए और क्या क्या स्ट्रेटेजी रह सकती है जो आपको जो है यूटिलाइज़ करनी चाहिए। और लास्ट में विशाल सर ने बताया कि कितना कट ऑफ रहता है IRI के लिए। सो टुडे हम JRF एंटोमोलॉजी तो नहीं, SRF एंटोमोलॉजी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम कंटिन्यू करना चाहेंगे विशाल सर की जर्नी। जब आपने JRF एंटोमोलॉजी क्रैक किया उसके बाद आपने जो है मास्टर्स कहाँ से की थी और मास्टर्स में आपको ऐसा क्या लगा कि आपको जो है SRF भी एंटोमोलॉजी में ही करना चाहिए, कि आपने जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया, कि क्या 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 आपके वो रहे कि स्ट्रगल्स रहे आपके, वो सब प्लीज़ बता दीजिए। तो JRF निकालने के बाद तो मैंने जो एडमिशन लिया था वो साउथ में एक यूनिवर्सिटी है UAHS शिमोगा, वहाँ लिया था। एंड क्योंकि जो बताते हैं ना कि एंटोमोलॉजी का जो अच्छा स्कोप जो है वो साउथ में मिलता है। साउथ का आप कहीं यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर साइंसेज की बात नहीं कर? उसी की बात। हाँ, इट इज़ वेरी गुड कॉलेज, बहुत अच्छा कॉलेज है। और वहाँ एंटोमोलॉजी का कुछ स्कोप भी ज़्यादा है साउथ में एज़ कम्पेयर टू नॉर्थ। सो मैंने सोचा तो था, मतलब मैं गया भी था वहाँ पर, तो कुछ प्रॉब्लम्स मुझे फेस करनी पड़ी क्योंकि वो डेफिनेटली साउथ एक अलग एरिया है, कल्चर और वो अलग है, उनका खाना भी अलग है। बट मैं स्टूडेंट आपको बताना चाहूँगा कि नॉर्थ इंडिया में जो आपको अच्छे एंटोमोलॉजिस्ट नहीं मिलेंगे डेफिनेटली, बट साउथ इंडिया इज़ फुल ऑफ एंटोमोलॉजिस्ट। इतने बेहतरीन साइंटिस्ट जो IRI में भी जो मेजर साइंटिस्ट रहे आज से पहले भी, वो शायद साउथ इंडिया से ही पढ़े हुए थे। और एक शायद मैं उनका नाम भूल गया हूँ, एक बहुत ही बेहतरीन साइंटिस्ट थे जिन्होंने इतने सारे कीड़ों, कौन सा पर्टिकुलर बीटल था, शायद 40 साल उन पर रिसर्च की थी। और शायद अब तो रिटायर हो गए होंगे, हाँ डेफिनेटली, बट ही वॉज फ्रॉम साउथ इंडिया। तो साउथ इंडिया इज़ बॉर्न एंटोमोलॉजिस्ट, ये कह सकते हैं। तो विशाल सर कंटिन्यू कीजिए आप। ऐसा नहीं कह सकते कि नॉर्थ इंडिया में नहीं होते हैं अच्छे टीचर्स, हर जगह अच्छे हैं। बट साउथ में क्या है ना, साउथ में डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है, इनफैक्ट डाइवर्सिटी वहाँ पर जो वेस्टर्न घाट्स वगैरह है, तो उसकी वजह से जो चीज़ हम देख पाते हैं ना, उसमें फिर क्यूरियोसिटी हमारी हो जाती है उसे जानने की, तो वो चीज़ मैटर करती है। वरना नॉर्थ में भी अच्छे साइंटिस्ट हैं, अच्छे टीचर्स हैं। साइंटिस्ट तो अच्छे हैं, बट एक मैं उसकी बात कर रहा था कि इन्फ्लुएंस है, फर्स्ट प्रेफरेंस वो एंटोमोलॉजी को देते हैं अपार्ट फ्रॉम अदर सब्जेक्ट्स। क्या आप ऐसा कह सकते हैं कि साउथ इंडिया में जो है एंटोमोलॉजी को एज ए प्रेफरेंस पहले देते हैं? जैसे ये है, और इसका एक वही है मेजर रीज़न। स्टार्टिंग हमारा जो बेसिक होता है वहाँ पर बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज ऐसी आती हैं जो हम रिकवर नहीं कर पाते हैं और कंफ्यूजन करता है, तो इस वजह से नॉर्थ स्टूडेंट बचते हैं उससे, एंटोलॉजी का मेजर सब्जेक्ट बचते हैं। बाकी फिर वहाँ पर मैंने छोड़ दिया था 1 महीने करने के बाद। फिर मैंने यहाँ मास्टर से नाइन सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में ज्वाइन किया था, ICAR के थ्रू ही उसी ईयर ज्वाइन किया था। वहाँ पर स्पोर्ट काउंसलिंग के थ्रू वहाँ पर एडमिशन हुआ था। मैं स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा कि जब विशाल सर वापस आए वहाँ से साउथ इंडिया से, तो काफ़ी निराश थे, मतलब कि काफ़ी टूट से गए थे। इन्होंने अपनी स्टोरी जो है मेरे साथ शेयर की थी कि मतलब काफ़ी टूट गए थे। इनकी लाइफ में ऐसा लग रहा था कि अब कुछ भी नहीं बचा है। तो उस फेज़ में उनके अंदर एक मोटिवेशन आई कि नहीं, अब कुछ लाइफ में करना है, बड़ा अचीव करना है। तो मैं कह रहा था ना आपसे स्टूडेंट की लाइफ में एक मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है कि आपने ये चीज़ क्यों करनी है। उसके बाद इनके अंदर एक चिंगारी आई कि मुझे जो है बेस्ट ऑफ बेस्ट करना है। तो वो थोड़ी सी स्टोरी अगर आप स्टूडेंट के साथ शेयर करना चाहेंगे। जो वहाँ पर 1 महीने में वहाँ पर मैं रहा था, उसके बाद मुझे ऐसा लगने लगा था कि मतलब इसका भी मुझे आइडिया नहीं था कि यहाँ पर स्पोर्ट काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन होता है। तो मैंने ये छोड़ने का ही फैसले लिया था और आके दोबारा प्रिपरेशन करने का सोचा था। बट उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं ना, निगेटिविटी इंक्रीज हो जाती है दिमाग में कि सही अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। मतलब एक पर्टिकुलर प्रिपरेशन के बाद अगर तुम किसी चीज़ को छोड़ देते हैं ना, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो उसके बाद फिर मतलब थोड़ा डाइवर्ट रहा था, थोड़ा डिप्रेस रहा था। उसके बाद फिर जब मुझे ये पता लगा कि यहाँ पर स्पोर्ट काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन हो सकता है, एज मेरी रैंक अच्छी थी तो डायरेक्टली मुझे एडमिशन वहाँ पर हो गया था। पहला नंबर मेरा ही था, 2 सीट थी वहाँ पर, तो मेरा वहाँ एडमिशन हो गया। उसके बाद फिर मैंने दोबारा
अपने उस फ्लो में आया एंटोलॉजी के, और जो मेरा बेसिक था जो क्लियर था उसने मुझे बहुत हेल्प की पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए, क्योंकि जो बेसिक अगर तुम्हारा मजबूत है तो तुम्हें आगे फिर इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम होने की। तो सर ने अपनी जर्नी बताई कि कैसे वो वापस जो है साउथ इंडिया से आए और अपनी मास्टर्स जो है यूपी के कॉलेज से की उन्होंने, तो रानी लक्ष्मीबाई कॉलेज से की, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से की उन्होंने। तो विशाल सर आप बताएंगे कि एसआरएफ एंटोमोलॉजी की जो प्रिपरेशन है स्टूडेंट को जो है कब से करनी चाहिए, मास्टर फर्स्ट ईयर से कि मास्टर सेकेंड ईयर से करनी चाहिए? एसआरएफ की अगर हम बात करें तो मास्टर्स में क्या होता है, हमें पहले तो कोर्स वर्क होता है 1 साल का, उसके बाद रिसर्च का पोर्शन चालू हो जाता है, तो टाइम हमें नहीं मिलता है प्रॉपर कि हम सोचे कि हमें इस सेमेस्टर के बाद स्टार्ट करनी चाहिए। तो इन बिटवीन जब भी हमें टाइम मिल रहा है तो उसके अकॉर्डिंग हमें तैयारी करनी चाहिए। और इसमें कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए कुछ इन डिटेल बुक हम पढ़ते हैं, जैसे ट्रिपल ई में सजेस्ट करूँगा इसमें पढ़ने के लिए। मुझे तो इतना टाइम नहीं मिल पाया था क्योंकि मेरा थोड़ा मॉलिकुलर काम था, तो उस वजह से थोड़ा कम टाइम मिला था। बट ट्रिपल ई है, आरएफ चैपमैन भी लोग पढ़ते हैं, बट वो थोड़ी लैंग्वेज वाइज थोड़ी टाइट हो है। बाकी इसके लिए हमें प्लांट पैथोलॉजी पढ़नी पड़ती है एसआरएफ में, क्योंकि एसआरएफ में प्लांट पैथोलॉजी के क्वेश्चंस आते हैं जो 50 क्वेश्चन का होता है, उसमें इंटीग्रल पार्ट है, इंटीग्रेटेड पार्ट यहाँ पर हमारा प्लांट पैथोलॉजी हो जाता है। और अभी जो सेंट्रल सिल्क बोर्ड के जो पेपर होने लगा है तो उसकी वजह से जो सेरीकल्चर का पोर्शन है वो भी डोमिनेंस कर रहा है इस एंटोलॉजी एसआरएफ के पेपर में, तो उसके लिए भी हमें पढ़ना पड़ता है इस एडमिशन लेने के लिए, या फिर सेंट्रल सिल्क बोर्ड में जो पोस्ट आ रही है साइंटिस्ट की उनके लिए भी। तो इट्स बेटर टू चूज बोथ ऑफ दोस, प्लांट पैथोलॉजी एंड सेरीकल्चर सब्जेक्ट इन दिस प्रिपरेशन ऑफ एसआरएफ। तो ये जो जितने भी आपने बुक्स बताए उनको पढ़ के जो है स्टूडेंट्स जो है एसआरएफ क्लियर कर देंगे और आईएआरआई में भी उनकी एडमिशन हो जाएगी। तो जैसे कि और डाउट रहते हैं कि विद इन रिसर्च जो है काफ़ी डिफ़िकल्टी रहती है कि स्टूडेंट को जो है कि कैसे हम एसआरएफ की प्रिपरेशन भी साथ साथ करें, तो कितना टाइम जो है ऑन डेली बेसिस जो है स्टूडेंट को जो है देना चाहिए अपने एसआरएफ की प्रिपरेशन के लिए? मुझे लगता है 3 to 4 आवर्स इज इनफ। और उसके लिए इसमें कुछ बुक्स और ऐड करना चाहूँगा, जैसे सेरीकल्चर मैंने बताया, तो सेरीकल्चर में एक स्लोचना एंड शेट्टी की एक बुक है, इंट्रोडक्शन टू सेरीकल्चर। और प्लांट पैथोलॉजी के लिए कांग एंड मान की प्लांट पैथोलॉजी की बुक है, और एक उत्पल कुमार भट्टाचार्य, ये 2 बुक मैंने खरीदी थी प्लांट पैथोलॉजी के लिए। जैसा कि टाइम कम होता है ना, तो ये अगर हम बुक कवर कर रहे हैं तो इट इज़ सफिशिएंट फॉर ऐसा। ओके, जितने भी बुक लिस्ट आपने बता दी वो सफिशिएंट है। तो और इसके बाद एक और डाउट रहता है कि जैसे कि जेआरएफ में भी हमने डिस्कस किया था, व्हाट इज़ द सेफ स्कोर टू सिक्योर आईएआरआई इन एसआरएफ में भी बता दीजिए कि कितना सेफ स्कोर है एसआरएफ की। अगर मैं अपने टाइम की बात करूं तो मेरे 296 थे और मुझे आईआरआई 296 पे मिल गया, क्योंकि एसआरएफ का थोड़ा और टफ होता है और थोड़ा मतलब पोर्शन वो करंट वाइज डेटा ज़्यादा पूछते हैं, तो उसकी वजह से स्कोर ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाते हैं। तो मुझे लगता है कि 300 प्लस इज़ बेटर फॉर एसआरएफ। ओके, 300 प्लस जो है एसआरएफ में भी आपको चाहिए। और करंट का आपने पोर्शन कहाँ से कवर किया था एसआरएफ के लिए? करंट का हमें फ्रिक्वेंटली विजिट करना चाहिए, जो इंस्टीट्यूट है एंटोमोलॉजी से पर्टिकुलरली रिलेटेड है, उन पे न्यूज़ वगैरह आती रहती है, क्या मतलब करंट में क्या रिसर्च चल रही है, क्या क्या चीज़ है, तो उसके लिए मुझे लगता है वो चीज़ देखनी चाहिए। और एक ऑब्जेक्टिव एंटोमोलॉजी की एक और बुक है, एंटोमोलॉजी क्वेश्चनर, वो राजा ऋषि सर हमारे सीनियर हैं, उनकी बुक है, तो वो उसमें बहुत अच्छा दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव जो करंट से रिलेटेड भी है, तो वो बुक प्राइवेट से उसे पढ़ना चाहिए। तो ये थी सारी बुक लिस्ट जो है, और हम जो है जितने भी बुक लिस्ट जो है सर ने बताया वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे कि आप वहाँ से जाके जो है परचेज़ कर सकते हैं। तो विशाल सर, और इसके अलावा आप कुछ स्टूडेंट्स को सजेशंस देना चाहोगे कि क्योंकि आपकी लाइफ काफ़ी अप डाउन में रही है, एंड आई पर्सनली बिलीव इफ़ समवन इज़ टॉपर ही विल टॉक अबाउट टॉपर्स मेंटेलिटी, और उसको पता नहीं हुआ कि कैसे गिर के उठना, कैसे उसको पता नहीं रहेगा, बट जो गिर के उठ रहा है ही डेफिनेटली नो द वैल्यू ऑफ टाइम, वैल्यू ऑफ मनी एंड वैल्यू ऑफ बुक्स, एवरीथिंग उसको पता होता है कि एक पर्टिकुलर चीज़ की क्या अहमियत है। तो आप हॉर्टी साइंस के प्लेटफॉर्म से स्टूडेंट को क्या गाइड करना चाहोगे कि जो आपने गलतियाँ की थी और आप चाहते हो कि स्टूडेंट ना करें? जो यूजी की अगर मैं बात बताऊं तो मैंने मतलब बहुत ज़्यादा टाइम, वो होता है ना कि एक रटने वाली चीज़ एक हैबिट बन जाती है अगर एंटोलॉजी कोर्स ले लिया है, क्योंकि वो चीज़
समझ में नहीं आती ना, उसके लिए विजुलाइज करने की ज़रूरत है हमें चीज़ों को। अगर कोई इंसेक्ट पढ़ रहे हैं तो उसका मतलब एक बार पिक्चर जाके अगर गूगल भी कर लिया तो उससे हमें एक आइडिया हो जाएगा। मान लो अगर आज मैं राइस की पेस्ट पढ़ रहा हूँ तो पूरी एक लिस्ट बना सकते हैं हम, और शाम को वो सारे जितने पेस्ट हैं उनकी एक फोटोग्राफ हम चेक कर सकते हैं। शाम को बैठ के आधे एक घंटे हम देख सकते हैं कि हाँ ये पेस्ट ऐसा होता है, तो उससे कुछ माइंड में हमारे एक इमेज बन जाती है, तो उससे इम्प्रूव होता है अगर क्वेश्चन हम अटैम्प्ट कर रहे हैं जो मोर्फोलॉजिकल बेसिस है, तो उसकी ज़रूरत है। बाकी किसी से कंपेयर करने की मुझे लगता है ज़रूरत नहीं है। अब आप जितना टाइम दे रहे हो खुद से पूछना है कि मतलब आप सेटिस्फाई हो रहे हो या नहीं, जितना आप टाइम और अपने लिए करना है, बेस्ट करना है। अगर कंपैरिजन में कभी कभी हमें डाउट होने लगता है अपने आप पर, निगेटिविटी क्रिएट होती है। मुझे लगता है निगेटिविटी क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, पॉजिटिव रहना है। बाकी स्पोर्ट्स की मुझे लगता है ज़रूर हमें एक स्पोर्ट्स तो करना ही चाहिए, चाहे जिम करो चाहे कुछ भी गेम खेलो, एक स्पोर्ट्स होना चाहिए पर डेली लाइफ में। जैसे आपने, मुझे एक स्टोरी अभी याद है विशाल सर, मैं डिस्कस करना चाहूँगा स्टूडेंट्स के साथ ही। आपने बोला कि पॉजिटिविटी हमेशा रहनी चाहिए। एक काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं आपको बताना चाहूँगा। एक जूनियर था, मैं नाम नहीं लूँगा, उसका JRF क्वालिफाई हुआ था, ही हैज़ गॉट वेरी गुड रैंक, और उसको IHR और IRA मिल सकता था, बट उसका ब्रेकअप हो गया था। इट इज़ ट्रू स्टोरी। और उसने मुझे कॉल किया था कि सर कि मैं IRA नहीं लेना चाहता, मैं कुछ भी नहीं करना चाहता, मैं सब कुछ छोड़ रहा हूँ, मैं डिग्री ही छोड़ रहा हूँ सर, मुझे अब कुछ भी नहीं करना है, घर जाना है। तुम स्टूडेंट, आपकी लाइफ में बहुत कुछ है करने के लिए, आपकी फैमिली है, आपको अपना करियर बनाना है, मतलब बहुत सारी चीज़ें, और इन्हीं चीज़ों में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। और IRA को अगर आप छोड़ रहे हो तो आप बहुत सारी चीज़ें मिस कर रहे हो। तो इतना इजी नहीं है, अगर आपको मिल रहा है ना वो चीज़, तो उस चीज़ की कदर करो। और 1-1.5 साल बाद आपको खुद ही रियलाइज़ हो जाएगा कि ये चीज़ें सच में मैंडेटरी नहीं है। और मैं सीरियस नोट में बोल रहा हूँ कि इन सब चीज़ों को इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड वे में मत लो, और लाइफ में मूव ऑन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब उसको IRA मिल गया था, IHR भी मिल रहा था, तो मुझे कहता कि सर मैं बहुत डिप्रेस्ड हो चुका हूँ सीरियसली। तो मैं सभी स्टूडेंट को गाइड करना चाहूँगा कि आप मेहनत कीजिए, यही टाइम है, यही पीक टाइम है, क्योंकि एक बार जो टाइम चला गया वो वापस नहीं आ सकता है। एक बार अगर आप IRA आ गए तो आप मेरे को फाउंडर प्रभांशु से भी पूछ सकते हो कि IRA में ऐसा माहौल है कि एवरी स्टूडेंट इज़ ए रैंक होल्डर, और जॉब की तो कोई टेंशन है ही नहीं। यहाँ पे लाखों कमा रहे लोग, 80-80 हज़ार की जॉब, कल कोई सुनने में आ जाता है कि वो फलाना जॉब में लग गया, वो लग गया। तो इस मेंटेलिटी से चलिए कि आपको IRA करना ही है। क्यों विशाल से सही कह रहा हूँ मैं? सही बात है, और लाइफ में अप डाउन आते रहते हैं। डेफिनेटली। जो भी फेज आ रहा है उसको हंस के पास करो, आराम से एंजॉय करो। तो स्टूडेंट्स, तो आज का सेशन जो यहीं ख़त्म होता है। होप सो कि आप को जो ये सेशन काफ़ी एंटरटेनिंग और नॉलेजफुल लगा है। तो इन फ्यूचर आपके जो भी डाउट्स होंगे आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और आपको जिस टॉपिक के रिगार्डिंग जो वीडियोस चाहिए तो हम इन फ्यूचर उन टॉपिक्स के रिगार्डिंग जो वीडियोस जो है बनाएंगे। तो थैंक यू सो मच फ्रॉम हॉर्टी साइंस टीम।